लोग अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। तो यूजीसी नेट वाले बच्चों और पीजीटी वाले बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आजकल मैं आप लोगों के लिए मैक्सिमम उसी टाइप का क्वेश्चन लेके आप लोगों के पास पहुंच रहा हूं जिस क्वेश्चन को आने का संभावना ज़्यादा रहता है और इसमें ऑप्शंस के साथ साथ ऑथर, उसका पब्लिशिंग डेट, सब कुछ हमें पता चल जाता है। ऐप पे आप लोगों का ट्रेजेडी मैं शुरू कर दिया हूँ। आज मैंने हीरोइक ट्रेजेडी करवाया था नोवेल का, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो 7404440868 पे कॉल कर लीजिएगा। हम लोग हमेशा तत्पर हैं आपको हेल्प करने में। पढ़ाई से रिलेटेड, खास करके इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अब शुरू करते हैं। कहता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर रिटेन बाय रोलैंड बार्थ्स। रोलैंड बार्थ्स के द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो एक एक करके पहले देखो। पहला ऑप्शन है आपका एलिगोरीज ऑफ रीडिंग। पहला ऑप्शन कौन है? एलिगोरीज ऑफ रीडिंग। इसको लिखा है पाउल डे मान ने। इसको पाउल डे मान ने लिखा है। हमें ढूंढना है रोलाल्ड बार्थ्स का लिखा हुआ कौन कौन सा प्ले है। उसके बाद है आपका मैथोलॉजीज। मैथोलॉजीज रोलाल्ड बार्थ्स का है। फिर है द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, ये भी आपका रोलाल्ड बार्थ्स का। आगे देखते हैं सम वर्जन्स ऑफ पेस्ट्रोल्स, ये आपका मेरे ख्याल से हाँ विलियम इम्पेशन का है। ये जो है विलियम इम्पेशन का है। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज एन ऑथर। ये बहुत फेमस बुक है और ये बहुत ज़्यादा मार्केट में चला भी है। ये जो बुक है ये बहुत फेमस है और ये माइकल फोकाल्ट का ये किताब है और ये बहुत ज़्यादा मार्केट में चला था। माइकल फोकाल्ट का ये बुक जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में चला हुआ था, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये बुक मार्केट में चला हुआ है माइकल फोकाल्ट का। ये 1969 में पब्लिश्ड हुआ था। ये जो है ये 1969 में पब्लिश्ड हुआ था। सम वर्जन्स ऑफ पेस्ट्रोल, ये तुम्हारा 1935, हाँ 1935 में पब्लिश्ड हुआ था। द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट आपका 1973 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैथोलॉजीज रोलाल्ड बार्थ्स का आया था मार्केट में 1957 में और एलिगोरीज ऑफ रीडिंग था 1982 का था। 1982 का था। तो अब देख लीजिए आंसर हमारा निकल गया। क्या पूछ रहा है? रोलाल्ड बार्थ्स का कौन सा लिखा हुआ है? तो दो किताब हमारा लिखा हुआ है, कौन कौन? मैथोलॉजीज एंड द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट। तो ऑप्शन हमारा क्या बना? बी एंड सी। वेयर इज द ऑप्शन? ए, दैट इज बी एंड सी। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। कल्चर एंड सोसाइटी जोनाथन कुलर का नहीं है, ठीक है। एल्यूमिनेशंस एंड द इम्प्लाइड रीडर। द इम्प्लाइड रीडर तेरा था वुल्फ गैंग इशर का। यस, द इम्प्लाइड रीडर था तेरा वुल्फ गैंग इशर का, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, कल्चर एंड सोसाइटी बहुत फेमस है रेमंड विलियम का, मेरे ख्याल से आप लोगों को याद भी होगा, ये रेमंड विलियम्स का है। अब देखो ऑप्शन से बनेगा, क्या पूछ रहा है? विच आर फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड। ओके,
तो कल्चर एंड सोसाइटी हो गया। रेमंड विलियम्स का पूछ रहा है लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी तो जोनाथन कूलर का था यार, ये उल्टा कर दिया है क्या? ये जो था लिटरेरी थ्योरी ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये जोनाथन कूलर का है। आगे देखो, टेरी एगल्टन क्रिटिसिज्म एंड आइडियोलॉजी। हाँ ये ठीक है, ये 1976 में पब्लिश्ड हुआ था, ये तुम्हारा ठीक है। वाल्टर बेंजामिन का एल्यूमिनेशन, ये भी ठीक है तुम्हारा, ये 1965 में रिलीज या पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। इम्प्लाइड रीडर तेरा आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1974 में इम्प्लाइड रीडर था, ठीक है। अब इधर आ जाओ, कल्चर एंड सोसाइटी 1982 का बुक है ये, ऐसे था 1982 का। रेमंड विलियम्स जोनाथन कुलर का लिटरेरी थ्योरी आया था, कुलर ने लिखा था 1957 में, 1957 में। तो देख लो हमारा सी और डी सही है, ठीक है, हमारा सी और डी क्या है, सही है। तो देखो ऑप्शन में सी डी कहाँ है, ये रहा नंबर बी, सी एंड डी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आ जाओ नेक्स्ट, इसको स्किप करो, ये दोनों क्वेश्चन को स्किप कर जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वेज ऑफ टर्निंग ए टॉपिक इनटू एन आर्गुमेंट, अभी नहीं करना है, आ जाओ यहाँ। ये देखो, बहुत इजी है, जल्दी से बताओ। श्री अरविंदो का कौन सा है, सावित्री, बहुत फेमस है। उसके बाद आ जाओ, कमला दास का तुम्हारा हो गया द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, कमला दास कलकत्ता के बारे में भी लिखी है, लेकिन कंफ्यूज मत होना। तोरू दत्त का कलकत्ता लॉन्ग पोएम है क्या? तोरू दत्त का तुम्हारा तोरू दत्त का कलकत्ता ए लॉन्ग पोएम, ठीक है। पी लाल का हो गया है सिल ग्लिन इन फ्रेंच फिल्म्स, ओके। तो अब देखो पब्लिश्ड कब कब हुआ था, 2-3 ना। सावित्री तेरा मार्केट में आया था 1950 में, सावित्री वॉज इन मार्केट 1950। ये था तुम्हारा 1876 में, 1876। कलकत्ता यार, तोरू दत्त कलकत्ता ए लॉन्ग पोएम, तो इसका डेट मुझे भी याद नहीं आ रहा है ऑनेस्टली, क्योंकि द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स तो 1973 का है। तो इसका एक बार डेट प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं आ रहा है। ये 19 का ही था, 1964 या 67 था, एक बार इसको प्लीज देख लीजिएगा, मुझे एकदम ध्यान में नहीं आ रहा है इसका डेट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, वॉल्ट विटमैन का कौन सा बुक है? ये हाउल है, HOWL। ये हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, हाँ यहां से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको बनाइए और इसको बताइए जल्दी से, हो पाएगा? एक करके शुरू करें। द थिएटर ऑफ रिवोल्ट बाय रॉबर्ट ब्रोस्टिन, कब आया था ये? 1964 में आया था ये, 1964 का था। ये पूछ रहा है क्या कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इसको सजाना है।
द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये बहुत फेमस है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड बाय मार्टिन एसलिन। ये 1961 का था, 1961 का था। उसके बाद आ जाइए, द प्ले राइट एज थिंकर, एरिक बेंटले ने इसको लिखा था 1946 में। यस, दिस वाज इन 1946। ओके, आगे चलें। मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा बाय C.W.E. बिक्सबे। बिक्सबी का यार ये रिसेंटली 1992 का था, ये बिक्सबी वाला 1992 का था। आगे देखिए, मॉडर्न ड्रामा इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये आया था आपका 1981-85 के बीच में। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजा लीजिए, क्रोनोलॉजिकल में क्या क्या होगा। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, 81-85 नहीं, सबसे पहले द थिएटर ऑफ द, दैट इज ए, ठीक है, दैट इज बी 1961, 1946, तो 46, 61, 64, CBA। CBA का है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन निकल गया आपका, दैट इज CBA। क्लियर है? नेक्स्ट चलें, आ जाइए। चूज द करेक्ट chronicle sequence in which the following texts were published: Madness and Civilization, The Archaeology of Knowledge, The Language of the Self, that is the function language in psychoanalysis, The Birth of the Clinic, Culture and Anarchy। तो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये था तुम्हारा माइकल फोकाल्ट का, ठीक है। आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज ये भी माइकल फोकाल्ट ने ही लिखा था, माइकल फोकाल्ट का है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द सेल्फ, फंक्शन लैंग्वेज इन साइको एनालिसिस जो आपका आया था, ये जूलिया क्रिस्टेरा का है। शायद पहली बार आप लोगों को टकराया होगा, ये एक बार गूगल कर लीजिएगा। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ये भी माइकल फोकाल्ट का है, हाँ, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ठीक है। अब आ जाइए कल्चर एंड एनार्की। कल्चर एंड एनार्की था आपका मैथ्यू आर्नोल्ड का, हाँ, कल्चर एंड एनार्की मैथ्यू आर्नोल्ड का था, मैथ्यू आर्नोल्ड। अब आ जाइए, क्या बोल रहा है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग टेक्स्ट वेयर पब्लिश्ड, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, यार ये था 1961, ये था तुम्हारा 1969, और जो द लैंग्वेज ऑफ द सेल्फ ये भी यार 1969 का ही है। उसको क्रोनोलॉजिकल में पहले कौन आया था, जून, ये अगस्त, अच्छा 1973, 1963 हो गया तुम्हारा द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ठीक है। कल्चर एंड एनार्की आर्नोल्ड का आया था तुम्हारा ये 18th का था ना, तो 1869, 100 साल का डिफरेंस था, हाँ 1869। अब देखो जरा ये टेंशन दे दिया। CB पहले जूलिया क्रिस्टेन का था, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज जून जुलाई का था ना, तो रुको यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा ऑप्शन आ गया E, ठीक है, E के बाद आ गया A, ठीक है, EAD, EAD, EBD आ रहा है, ऑप्शन गलत दे रखा है क्या, EAC, BD 1963,
यार ये कैसे हो सकता है, ये दोनों 1969 का है। ई ए डी आना चाहिए, ई ए डी ऑप्शन में है ही नहीं। नो, डी को लास्ट में कैसे दिया है, डी इज इन 1963। ये एक ऑप्शन गलत दिया है यूजीसी नेट में, या पता नहीं हमारे टाइपिस्ट ने गलत टाइप करा है, बट ये कुछ जच नहीं रहा है, क्योंकि सबसे पहले 1869 है ई, ठीक है, उसके बाद 1869 के बाद हमारा आ जाएगा 1961, दैट इज ए, ये भी ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा 1963, दैट इज डी। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा बी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा सी। ये ऑप्शन बन रहा है, एक बार देख लेना तुम लोग, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट क्रॉनिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग थ्योरीज अपीयर्ड: स्ट्रक्चरलिज्म, इको क्रिटिसिज्म, साइकोएनालिसिस, ओरिएंटलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म तो अभी का है। इसका ऑप्शंस हो जाएंगे ई ए सी बी डी, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म अभी का है, उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म आया था, उसके बाद इको क्रिटिसिज्म आया था, उसके बाद तुम्हारा साइको एनालिसिस आया था, एंड देन तुम्हारा जाके ओरिएंटलिज्म आया था, ठीक। अगला आ जाओ। Arrange the works in chronicle sequence: Matthew Arnold's Culture and Anarchy, Thomas Brownie's The Anatomy of Melancholy, Thomas Hobbes' Leviathan, Walter Pater's Studies in the History of the Renaissance, P.B. Shelley Defense of Poesy। ओके, तो मैथ्यू अर्नोल्ड्स का कल्चर एंड एनार्की 1869 का था, ठीक है, 1869 का था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, थॉमस ब्राउन्स का द एनाटॉमी ऑफ मेलनकोली, ये तुम्हारा अराउंड में आया था 16th सेंचुरी का था ना, ये 17, तो 1621, हाँ ठीक है। लेविएथन बहुत फेमस है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका है, तो इट्स अराउंड योर 16, अराउंड नहीं क्या है, 1651। वाल्टर पैटर्स स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रिनेसेंस, वाल्टर पेटर का था तुम्हारा 1873 था ना, 1873। पीबी शेली डिफेंस ऑफ पोएट्री तो बहुत मतलब क्या बोलते हो, बहुत बार तुम लोगों से मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ कि ये रिटेन और पब्लिश्ड अलग अलग हुआ था। 1821 में ये लिखा गया था, और इसके मरने के बाद 1840 में ये पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। तो अब सीक्वेंस में सजा लो, मेरे ख्याल से हो जाएगा तुम लोगों का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1621, हाँ 1651, उसके बाद 1840, देन 1869, देन 1873, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा।
एक मिनट होल्ड कीजिएगा, दिक्कत हो गया है। हाँ, आ जाइए। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था आज। ठीक है, ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने कर लिया था, ये भी हम लोगों ने कल कर लिया था, ये भी हो गया था हम लोगों का। हाँ, यहाँ आ जाइए। एंथ्रोपोलॉजी, पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी, डायस्पोरा स्पेस और डेशियन। एंथ्रोपोलॉजी तो आपका द सेवियर्स माइंड से लिया गया है ना, 1962। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी तो इसी से था, पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी से था। डायस्पोरा स्पेस का थ्योरी डायस्पोरा में ही था, और ये 1996 में आया था। डेशियन आपका बहुत फेमस है, ये ऐसे लिया गया था बीइंग एंड टाइम से। बीइंग एंड टाइम्स, डेशियन का पब्लिशिंग हुआ था 1927 में, ये मार्केट में आया था 1927 में। पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी जो था आपका ये रिसेंटली था 20th सेंचुरी में ना, तो ये 1989 का था। और द सेवेज माइंड का भी तो आपको बताया था कि 1962 में ये मार्केट में आया था। ठीक है, अब बोल रहा है किसका कौन है, एंथ्रोपोलॉजी, पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी, डायस्पोरा स्पेस, डेशियन। तो द सेवेज माइंड आपका लिखा था, सेवेज माइंड था आपका, यार ये ऑप्शन भी ऐसे दोनों दो दो दे दिया है। सेवेज माइंड था आपका क्लाउडी लेवी स्ट्रॉस का, ये थर्ड नंबर है ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, वो गलती से दो दो दे दिया है। ठीक है, तो ए का थर्ड देखिए कितने जगह पर है, ए का थर्ड दो जगह पर है, तो ऑप्शन 4 ए का थर्ड, दैट इज बी और डी आपका खत्म। अब आइए, डैशियन बहुत फेमस था, मार्टिन हैजर का, तो डी का सेकेंड और डी का सेकेंड ये रहा, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो इसमें एज भी बता दिया, कहाँ से लिया गया था ये भी बता दिया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया था पिछले क्लास में, हाँ यहाँ आइए। प्लेटो, अरिस्टोटल, पीबी शैली, फिलिप सिडनी। डिफेंस ऑफ पोएट्री मैंने बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि डिफेंस ऑफ पोएट्री किसके द्वारा है और किसने लिखा है, जल्दी से बताइए। डिफेंस ऑफ पोएट्री 1840 में पब्लिश्ड हुआ था, अभी भी आप लोगों को मैं बताया और आप लोग डेट भूल जाते हैं। डिफेंस ऑफ पोएट्री आपका कब का था, 1840 का था। ठीक है, अपोलॉजी ऑफ पोएट्री आपका मार्केट में आया था, अपोलॉजी ऑफ पोएट्री इज इन योर मार्केट 1579।
1579 का था। रिटोरिक था यार बिफोर क्राइस्ट। रिटोरिक था तुम्हारा 324 इधर और उधर, दैट इज 4th सेंचुरी था, 4th सेंचुरी BCE। और सिम्मोपोशियम था तुम्हारा 385 to 370, हाँ 385 to 370 था BCE, 370 BCE का था। ठीक है, हाँ तो अब दो का तो तुम लोग को पता चली गया, प्लेटो एरिस्टोटल यही दोनों में से कोई एक होगा, दूसरा कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है। तो प्लेटो का था सिम्पोशियम और इसका था रिटोरिक। अब देख लो आंसर निकल गया। ए का सेकेंड कहाँ है? ए का सेकेंड मेरे को लगता है एक ही जगह दे रखा है, डी नंबर, आंसर निकल गया। ठीक है, गुन्नू क्या लिख के भेजे हो, मुझे नहीं पता चल रहा है। नेक्स्ट आ जाओ। ये हो गया था पिछले क्लास में। हाँ यहाँ ये नेगेटिव कैपेबिलिटी, स्वीटनेस एंड लाइट, एसएम प्लास्टिक एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये 1000 बार कम से कम आपके अलग अलग एग्जाम में आ चुका है, कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी किसका था बताइए? जल्दी से, नेगेटिव कैपेबिलिटी किसका था? जॉन किट्स का। ये क्या लेटर के थ्रू, क्वांडी ने लेटर अपने भाई को चिट्ठी लिखा था, उसी में इसको एक्सप्लेन करा गया था। ठीक है, तो अब आ जाओ स्वीटनेस एंड लाइट। ये तुम्हारा था 1869, 1869। एसएम प्लास्टिक आया था तुम्हारा ध्यान नहीं आ रहा है यार। ये तो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये तुम्हारा 1921 का है। इसमें विक्टोरियन मेटाफिजिकल पोएट्स को इंट्रोड्यूस करा गया था। मेटाफिजिकल पोएट्स को इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है, नेगेटिव कैपेबिलिटी तुम्हारा आया था 1817 में, 1817 में। अब मिला लो आंसर को। ए का 4 एक ही जगह मिल रहा है क्या? दो जगह मिल रहा है ना। नेगेटिव कैपेबिलिटी हो गया, उसके बाद तुम्हारा स्वीटनेस एंड लाइट हो गया मैथ्यू अर्नोल्ड का। तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ये आ जाए किसका कौन सा कैरेक्टर है किस नॉवल का? तो मेरे ख्याल से मैंने पिछले क्लास में इसको करवा रखा है, थिंग्स फॉल अपार्ट का है। तो सी का फर्स्ट देखिए कहाँ कहाँ है। सी का फर्स्ट यहाँ है, सी का फर्स्ट यहाँ है। तो एक तो क्लियर हो गया ए या डी में। ठीक है, एक में फूना किस में था? थिंग्स फॉल अपार्ट में। ये आपका आया था 1958 में पब्लिश हुआ था। ये आपका 1977 में आया था, पेटल्स ऑफ ब्लड। जूलीस पीपल था तुम्हारा
इसके 2 साल बाद ना, तो ये 1979 का था, 79, 80, 81, ये 1981 का था। ठीक है, अब देख लीजिए, मॉरिन भी बहुत फेमस कैरेक्टर है, और मॉरिन का था रूलीज पीपल में। तो सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। हाँ ठीक है, ये रहा। क्लियर? तो आज भर इतना ही रहने दीजिए, अगले क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए,